ये भैया आगे चलते हैं। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियां में मैंने पहली विधि जो बताई थी एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरी विधि बताई थी एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, और तीसरी जो विधि है वो है नाइट्राइल एवं अम्ल एमाइड के जल अपघटन द्वारा नाइट्राइल एवं अम्ल एमाइड के जल अपघटन द्वारा देखेंगे तो जो नाइट्राइल यौगिक हैं जैसे R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कराते हैं, और यहाँ जल का एक अणु जब योग होगा तो RCO और नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी RCONH2 अम्ल एमाइड बन जाएगा। नाइट्राइल से पहले क्या बन गया? अम्ल एमाइड। फिर इसका जल अपघटन फिर हो जाएगा पुनः HOH के द्वारा, तो यहाँ इस तरह से जल अपघटन हो जाएगा HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन राइट साइड में आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। सॉरी, इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ पर इस तरह से जल अपघटन होगा कि RCONH2 है, ठीक है। यहाँ पर OH आएगा, क्या आएगा? OH, और H राइट साइड में जाएगा RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, और NH2 से H जुड़ करके अमोनिया बनाएगी, वो HCl से अभिक्रिया कर जाएगी, NH3HCl से अभिक्रिया करके क्या बना देगी? NH4Cl बना देगी। अगर हम तनु HCl नहीं मिलाएंगे इसमें तो जो अमोनिया गैस है पुनः इससे अभिक्रिया करके यही बना देगी अम्ल एमाइड। तो इस तरह से ये बनेगा। ये है नाइट्राइल, जिसको एल्केन नाइट्राइल कहते हैं। उतार लो भैया, एल्केन नाइट्राइल है ये क्या है? एल्केन नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल से क्या बना? अम्ल एमाइड बना, और अम्ल एमाइड से क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अगर हम इसमें R की जगह CH3 ले लें और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके नाम क्या क्या हो जाएंगे? मैथिल साइनाइड हो जाएगा। एक और नाम इसका हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल, और IUPAC नाम हो जाएगा 2 कार्बन है तो एथेन नाइट्राइल। इसका जब जल अपघटन करते हैं तो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कराएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा, ये बनेगा अम्ल एमाइड, और अम्ल एमाइड का जल अपघटन कराएंगे HOH की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ से इस तरह से अपघटन होगा HOH CH3 COOH, और अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, वो HCl से क्रिया करके NH4Cl बनाएगी, और ये एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल, ठीक है। इस तरह से तो नाइट्राइल के द्वारा हम इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, और अम्ल एमाइड के द्वारा भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे ये अम्ल एमाइड CH3CONH2 ले लिया, ठीक है, इसको हम एसीटेमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसीटेमाइड, और इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेनेमाइड। देखना वीडियो आ रही है, एथेनेमाइड बोलेंगे, और इसका जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, उसी तरह से तनु HCl के द्वारा। तो यहाँ इस तरह से जल अपघटन होगा, OH लेफ्ट साइड में और H राइट साइड में, और एसिटिक अम्ल बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और जो NH2 से H जुड़ करके NH3 गैस बाहर निकली है वह HCl से क्या करके NH4Cl बना देगी, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कभी कभी मेथिल साइनाइड यानी एथेन नाइट्राइल से एसिटिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया पूछ लेते हैं,
कि मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाइए, तो आप इसी प्रकार से इसका 2 स्टेप में जल अपघटन कराएंगे। कि पहले स्टेप में जल का अणु आया तो इस मेथिल साइनाइड एसीटेमाइड में कन्वर्ट हो गया, CH3CONH2 में कन्वर्ट हो गया। किस प्रकार से हुआ, जो मैंने बताया, यहाँ पर ऑक्सीजन आया और दोनों हाइड्रोजन राइट साइड में आई तो CH3CONH2 बन गया, ठीक है। और CH3CONH2 बन गया, उसका तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन से इस प्रकार से जल अपघटन हुआ तो OH बाईं तरफ आया CO के पास और H दाईं तरफ आया तो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल बना और अमोनिया गैस बाहर हो गई। ओके, तो नाइट्राइल एवं अम्ल एमाइड के जल अपघटन से मैंने आपको बताया, तो ये लिखिए। एक हम एरोमेटिक अम्ल एमाइड से बना लेते हैं। बेटा डस्टर लेके आना वहां से, ये इनको आप लिख लीजिए। बेंजेमाइड से हम किस प्रकार से बनाएंगे बेंजोइक अम्ल, उसको और देख लेते हैं। इसके बाद मैं एरोमेटिक कार्बोक्सिल अम्ल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये ले लिया मैंने बेंजेमाइड CONH2, ये बेंजेमाइड है। क्या नाम है इसका? बेंजेमाइड। और इसका जल अपघटन कराएंगे उसी तरह से तनु HCl द्वारा। तो तनु HCl में क्या है? जल है ज़्यादा मात्रा में, तो जल का योग इस प्रकार से होगा, तो यहाँ से ऐसे अपघटन होगा OH और H। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये CO के पास OH आ जाएगा और अमोनिया गैस इसमें से बाहर निकलेगी, उससे HCl क्रिया करके NH4Cl बना देगा, तो ये बनेगा बेंजोइक अम्ल। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल। ओके, तो बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की ये तीसरी मेथड कंप्लीट हो गई, इसको जल्दी से लिखिएगा। चौथी मेथड हम बताएंगे, वो अभी बताते हैं, वो है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। शुष्क बर्फ के द्वारा किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। शुष्क बर्फ के द्वारा किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, वो चौथी मेथड है। सबने लिख लिया? हाँ जी, चले आगे। नीचे वाला लिख लीजिए। चौथी मेथड कौन सी है? देखिए, चौथी मेथड है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ के द्वारा बाय ड्राई आइस। शुष्क बर्फ को ड्राई आइस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम बनाएंगे तो ग्रिग्नियर अभिक्रमक की सहायता से बनाएंगे, फिर उसका जल अपघटन कराएंगे। शुष्क बर्फ CO2, इसको ठोस CO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस CO2 की ग्रिग्नियर अभिक्रमक, ग्रिग्नियर अभिक्रमक नहीं यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नियर अभिक्रमक में क्या है? RMGX। RMGX में कम से कम न्यूनतम कार्बन वाला भी लोगे तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लोगे। क्या लोगे? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके प्राप्त मध्यवर्ती अभिक्रिया हमेशा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करके। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करके प्राप्त मध्यवर्ती का जल अपघटन। कौन सा जल अपघटन कराएंगे?
अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन प्राप्त मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराने पर न्यूनतम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, न्यूनतम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। 1 कार्बन का नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन हो गया और यहाँ पर कोई ग्रीनियर अभिक्रमक लेंगे तो CH3MgCl ले लिया तो 1 कार्बन इसमें हो गया, ठीक है। Cl में कार्बन नहीं है, ब्रोमीन ले लो भाई, 1 कार्बन CO2 में हो गया, 1 कार्बन यहाँ हो गया तो 2 कार्बन का न्यूनतम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था ये, ठीक है। तो देखो कैसे रिएक्शन होती है। CO2 की संरचना इस प्रकार से होती है और ग्रीनियर अभिक्रमक RMgX में CH3MgBr ले लिया मैंने। यहाँ पर ये धनावेश, यहाँ पर ये ऋणावेश, इसमें यहाँ पर ये ऋणावेश, यहाँ पर ये धनावेश, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें योग हो रहा है, ठीक है। तो कैसे योग होगा? यहाँ पर इस प्रकार से योग होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बंध है वो टूट जाएगा, 2 सिग्मा बंध बनाएगा और C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड वाला है, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि रेखी संरचना पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो इसका जो पाई बंध है ये सिग्मा और पाई बंध, और पाई बंध टूटेगा तो क्या बनाएगा? इस प्रकार से बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बंध टूट गया, 2 नए सिग्मा बंध बन गए। ये दोनों नए सिग्मा बंध बन गए, एक पाई बंध टूटने से 2 नए सिग्मा बंध बन गए। अब कार्बन पर धनावेश होता है तो ये CH3 नाभिक से इस पर आक्रमण करेगा तो CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन ऋणावेश पर MgBr जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? MgBr। ये मध्यवर्ती बन जाएगा। इसका जल अपघटन करा देते हैं H3O+ के द्वारा। तो जल अपघटन करा देते हैं तो HOH के द्वारा जल अपघटन होगा। तो यहाँ से इस तरह से जल अपघटन होगा, H बाईं तरफ, OH दाईं तरफ आएगा। तो आप देख रहे हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो Mg से OH और Br इस तरह से बाहर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो बना है ये क्या है? CH3 COOH, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। तो इस तरह से हम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रीनियर अभिक्रमक के द्वारा ठोस CO2 यानी शुष्क बर्फ के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करके प्राप्त मध्यवर्ती का जल अपघटन करके बना सकते हैं। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि आप शुष्क बर्फ के द्वारा न्यूनतम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल ही क्यों बना सकते हैं? तो आपका जवाब रहेगा कि शुष्क बर्फ ठोस CO2 में 1 कार्बन होता है और न्यूनतम ग्रीनियर अभिक्रमण 1 कार्बन का मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे। इस तरह से दोनों का नाभिक स्नेही योग होगा तो कम से कम 2 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, क्योंकि 1 कार्बन दोनों का जुड़ेगा तो 2 कार्बन का ही तो बनेगा और 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल इस अभिक्रिया द्वारा नहीं बना सकते। ओके, दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से शुष्क बर्फ के द्वारा ये बनाएंगे। नेक्स्ट कौन सी मेथड लिखाई थी भाई मैंने? अम्ल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा।
हाँ, लिख लिया ना सबने। तो शुष्क बर्फ ड्राई आइस द्वारा आप इसको याद कर लें अच्छी तरह से। इसमें ड्राई आइस रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू गिव इंटरमीडिएट विच एसिडिक हाइड्रोलिसिस टू गिव मिनिमम 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। मिनिमम 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कौन सा है? एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड के जलपघटन द्वारा, पांचवी मेथड, अम्ल क्लोराइड को बेटा एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड को एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड को एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं कि जल अपघटन द्वारा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। चलो एसिल क्लोराइड को ले लेते हैं। देखिए ये एसिल क्लोराइड है CH3COCl, इसका जल अपघटन करा देते हैं। तो देखो भैया, आप देख रहे हैं कि यहाँ से Cl ये निकलेगा, तो इधर OH और इधर H। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो CH3COOH बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। तो आपको यहाँ पर तनु क्षार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तनु क्षार में तनु NaOH ले सकते हैं। तनु NaOH से जल अपघटन हो जाएगा। तो जल अपघटन में क्या है, जो जल की ज्यादा मात्रा है वो तो इसका अपघटन कर देगी। तनु NaOH में H2O ज्यादा हो गया ना, जल तो इसका अपघटन कर देगा, तो ये बन जाएगा। जो HCl बनेगा ना, वो HCl फिर किससे रिएक्शन कर जाएगा? NaOH से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो NaCl और जल बना देगा। अगर आपने न्यूट्रलाइज इसको नहीं किया तो यही बना HCl, फिर वापस इससे अभिक्रिया कर जाएगा और यही बना देगा। तो उसको तनु क्षार माध्यम में अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं। तो लिख लो, इसमें लिखो, अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन तनु क्षारीय माध्यम में कराते हैं। एक लाइन लिख लो, अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन तनु क्षारीय माध्यम में कराते हैं। अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन तनु क्षारीय माध्यम में कराते हैं। ये रिएक्शन लिख लो, अम्ल क्लोराइड के जल अपघटन। तो यहाँ पर CH3COCl का नाम क्या है? ये एसिटिल क्लोराइड है। क्या नाम है? एसिटिल क्लोराइड। बेटा एसिटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉयल क्लोराइड। क्या है? एथेनॉयल क्लोराइड। एथेनॉयल क्लोराइड है। तो इसके जल अपघटन से क्या बन रहा है? ये बन रहा है एसिटिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है? एसिटिक अम्ल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनोइक अम्ल। ठीक है। तो अम्ल क्लोराइड से हमने इस प्रकार से बताया। लेकिन जो अम्ल एनहाइड्राइड है, जैसे बेंजोइक एनहाइड्राइड है, क्या? बेंजोइक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होगा? C6H5COO C6H5। ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है। क्या है? अम्ल एनहाइड्राइड में हमने बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया है, और बेंजोइक एनहाइड्राइड का हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। तो तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में कराएंगे। तो तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में कराएंगे तो इस तरह से यहाँ से ऐसे
यहाँ पर इस प्रकार से जल अपघटन होगा। तो ये देख रहे हैं आप, इधर तो जाएगा क्या H और इधर जाएगा OH, ठीक है, ऐसे अपघटन होगा इसका। C6H5COOH और C6H5COH, यानी बेंजोइक अम्ल के 2 अणु बनेंगे। बेंजोइक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? इससे 2 अणु बनेंगे बेंजोइक अम्ल के। तो इस तरह से बेंजोइक अम्ल के यहाँ पर 2 अणु बनेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि बेंजोइक एनहाइड्राइड से बेंजोइक अम्ल के कितने अणु बने? 2 अणु बने, ठीक है। अगर बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड लिया, जैसे C6H5CO और CO, यहाँ ले लिया CH3, ये बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? क्योंकि इधर हो गया ये बेंजोइक और इधर हो गया एथेनोइक, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका अगर जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ जल अपघटन कराने पर क्या होगा? यहाँ से इसी प्रकार से ये H राइट साइड में और OH लेफ्ट साइड में, ठीक है। क्या बनेगा? एक तो बेंजोइक अम्ल बनेगा और एक बनेगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल बनेगा और एथेनोइक अम्ल बनेगा, दोनों बनेंगे। चलो लिख लीजिए, इसको उतार लो। तो ये मेथड होगी 5वीं मेथड। लिखिए भाई फटाफट, इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख लो। आपको बेंजोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल बनाना है, तो बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, इधर वाला तो ये बेंजोइक हो गया और राइट साइड वाला क्या हो गया? एथेनोइक हो गया। तो इसका जल अपघटन कराएंगे तो इस तरह से जल का यूज होकर के बेंजोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल, वो इसलिए सॉरी NaOH से बेटा है, करेक्शन कर लेना। तनु NaOH में यहाँ NaOH आएगा, NaCl बन जाएगा बाहर और HOH H2O बाहर हो जाएगा। करेक्शन कर लेना इसको, है जल्दबाजी में। तो इस प्रकार से ये अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड के जल अपघटन से हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। बनाइए भाई। लिखिए, लास्ट की मेथड है अम्ल एस्टर के जल अपघटन द्वारा। लास्ट की मेथड है अम्ल एस्टर के जल अपघटन द्वारा। 6वीं मेथड, अम्ल एस्टर के जल अपघटन by hydrolysis of acid ester, by hydrolysis of acid ester। हम अम्ल एस्टर एक ऐसा ले लेते हैं, इस प्रकार से अम्ल एस्टर ले लेते हैं। ये एरोमेटिक अम्ल एस्टर है, एथिल बेंजोइट। इसका नाम क्या है? एथिल बेंजोइट, एथिल बेंजोइट है और ये अम्ल एस्टर है, ठीक है। अगर इसका सीधा जल अपघटन कराना है, अम्लीय जल अपघटन कराना है H3O+, तो सीधा जल अपघटन होकर के तो यहाँ से ऐसे H इधर OH राइट साइड में बेंजोइक अम्ल बन जाएगा और एथिल अल्कोहल बन जाएगा। बेंजोइक अम्ल बन जाएगा और एथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल और एथेनॉल, ये बन जाएंगे, ठीक है। तो एथिल बेंजोएट का अम्लीय जल अपघटन कराया तो सीधे ही क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल और एथेनॉल। लेकिन अगर हम क्षारीय जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं? ये तो अम्लीय जल अपघटन हुआ, अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
लेकिन क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो क्षारीय जल अपघटन में क्या होगा कि तनु NaOH की उपस्थिति में होगा। तो यहाँ सबसे पहले Na इधर आएगा और OH इधर आएगा। तनु NaOH नहीं लेंगे, सांद्र NaOH लेंगे। क्या लेंगे? हाँ, सांद्र NaOH लेंगे यहाँ। तो Na इधर आ जाएगा और एथिनॉल उधर बन जाएगा, यानी सोडियम बेंजोएट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम बेंजोएट और एथिनॉल बाहर हो जाएगा। फिर लास्ट में इसका अम्लीय जल अपघटन फिर भी कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। तो H इधर, OH उधर जाएगा अम्लीय जल अपघटन में, ठीक है, H3O+ की प्रेजेंस में, क्योंकि अम्लीय जल अपघटन में जल का योग होगा इसमें, और इस तरह से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा और NaOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की सभी मेथड कंप्लीट हो गई। कल की क्लास में कार्बोक्सिलिक अम्ल में भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म होंगे, ठीक है। तो इनको जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। इसमें कुछ नहीं लिखना है, आप ऐसे लिखो। अम्ल एस्टर के जल अपघटन से, पहला अम्लीय जल अपघटन से सीधे बना सकते हैं, और क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन में NaOH पहले अभिक्रिया कर जाएगा एथिल बेंजोएट से, तो सोडियम बेंजोएट बनाएगा, एथिनॉल बनाएगा। फिर उसका अम्लीय जल अपघटन लास्ट में कराना पड़ेगा, तो बेंजोइक अम्ल बनेगा, ठीक है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाएं, ठीक है।